So in the last class, in this chapter, we have started chapter number 2, in which we have discussed about different types of personal computer, that is desktop and laptop. Then we have learned about different parts of computer like keyboard, mouse and monitor. And today we have to start from system unit. This is the most important part of the computer. Without this part, computer would not be able to do anything. CPU is called as, this is system unit is also called as CPU, and it is the brain of the computer. So without this part, you cannot do anything in the computer. You cannot use keyboard, you cannot use mouse. Like for example, हमारी body में भी brain होता है. God has inserted a brain in our body also. तो अगर हमारा brain properly work नहीं करेगा ना, we will not be able to do anything. हम अपना ग्लास भी नहीं पिक कर सकते, क्योंकि बिकॉज ब्रेन इज नॉट गिविंग द सिग्नल, बिकॉज ब्रेन इज नॉट गिविंग the signal to pick up the glass. तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. We cannot even move, we cannot use our legs, we cannot use our hands, we cannot use our eyes, because brain is not passing any types of signal. So brain is the most important part of our body. Similarly, in computer also, CPU is called as the brain of computer, and this is the most important part of the body, मतलब computer body. सो सीपीयू, यू मस्ट हैव सीन कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ एक अलग से बॉक्स लगा होता है विच इज नोन एज सीपीयू. बट व्हाट अबाउट द लैपटॉप्स? लैपटॉप्स में सीपीयू कहाँ होता है? लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है ना, उसके नीचे एक छोटी सी चिप लगी होती है. पूरा का पूरा सीपीयू जो है वो उसके अंदर फिट हो जाता है. तो इट इज, इसके अंदर लैपटॉप के अंदर यू कैन से इट्स द होल सीपीयू इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल चिप. तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है और वो कीबोर्ड के नीचे ही मदरबोर्ड के साथ पूरा मदरबोर्ड जो है वो अटैच हो जाता है. तो सीपीयू जो है वो लैपटॉप में भी होता है. हमें दिखता नहीं है, इट डजंट मीन्स कि सीपीयू वहां पर नहीं है. सीपीयू होता है पर वो बहुत छोटा कंप्रेस्ड होके इसके लैपटॉप के अंदर फिट हो जाता है. CPU is the brain of computer which where it processes and store information. और CPU में हम क्या करते हैं? सारी की सारी प्रोसेसिंग और जितना भी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? CPU के अंदर. प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि इफ suppose if I wanted to take a printout, or if I wanted to move mouse on my screen, or if I wanted to draw something on my screen, or if I wanted to perform some calculations, all these things are processed by, ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सीपीयू करता है. कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, आप इंटरनेट पे कभी सर्च करते हो कुछ भी, तो वो कौन कर रहा है? वो प्रोसेसिंग सारी की सारी सीपीयू करता है. एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस. और सर्च करने के बाद, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद, आपको जो रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखाता है, मॉनिटर के थ्रू विजिबल होता है आपको रिजल्ट. ठीक है. तो तो ये आउटपुट डिवाइस तक भेजने का काम भी कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है. इट परफॉर्म ऑल जॉब्स दैट वी ऑर्डर इट टू डू. ये सारे वो काम करता है जो हम कंप्यूटर से करवाते हैं. वो सारे काम कंप्यूटर का और कोई पार्ट नहीं करता है, वो सिर्फ सीपीयू ही करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, इसलिए हम इसको सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं. Now, after CPU, we have to learn about the different parts of system unit, different parts of CPU. सो सीपीयू के अंदर यू मस्ट हैव सीन, जो सीपीयू का जो बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मदरबोर्ड. क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर सारी की सारी चिप्स जो होती हैं वो इंस्टॉल्ड होती हैं, जो जिसके थ्रू आप कुछ भी काम कर सकते हो कंप्यूटर में. तो सारे चिप्स, छोटे छोटे कैपेसिटर्स, जितनी भी पूरी मशीन का जो जो भी पार्ट है ना, वो सारा का सारा मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है. इसलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं. मदर मतलब जैसे आपके घर में मदर होती हैं, शी यूज टू
परफॉर्म ऑल द थिंग्स इन योर हाउस, ठीक है, फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ्स टू कुकिंग फूड, सारे काम घर में मम्मी करती हैं, ठीक है। बच्चों को संभालना, खाना बनाना, उनको पढ़ाना, सारे काम मम्मी करती हैं। तो सेम विद द सीपीयू ऑल्सो, सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, इसीलिए हमने इसका नेम मदरबोर्ड रखा है, ताकि पता चले कि सारे इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कौन कर रहा है, वो मदरबोर्ड कर रहा है। सीपीयू का एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर सारी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, जिसके थ्रू सारी चिप्स जहां पर अटैच्ड हैं, और सारे काम जो है वो मदरबोर्ड कर रहा है। सबसे कम्युनिकेशन आपके घर में, आपके फादर कोई मैसेज देते हैं बच्चों को, तो उनको समझाना बच्चों को कैसे जाना है। आप कहीं बाहर जाते हो शॉपिंग करने, तो आपकी मदर ही सारी चीजें डिसीजंस लेती हैं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तो यहाँ पर सेम मदरबोर्ड जो है वो सारे डिसीजंस लेता है कंप्यूटर के लिए। Motherboard holds all important parts of computer found inside the system box. अब जितने भी important चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, वो सारी कहाँ पे फिटेड होती हैं, वो एक चिप, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन से कलर की एक चिप है, एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं। तो ये क्या है, ये मदरबोर्ड है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चिप्स जो होती हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो होती हैं, वायर्स जो होती है, सारी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। It gets its name because it is like a mother of all the parts of computer system and keeps them together. अब आपकी मम्मी जैसे घर पे क्या करती हैं, सबको एक साथ रखती हैं। किसी भी दो आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपकी फाइट होती है, तो आपकी मम्मी उसको रिजॉल्व करवाती हैं और दोनों का पैचअप करवाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर मदरबोर्ड जो होता है, उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको सबको कलेक्ट करना, उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाना, उनकी उनके एक दूसरे के साथ बात करवाना, ये सारे काम यहाँ पर कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीपीयू इज हार्ड डिस्क ड्राइव। अब दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि अगर आपके पास मदरबोर्ड होगा और हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होगी ना, तो हम एक, मतलब हमारा कंप्यूटर चलेगा, लेकिन हार्ड डिस्क के बिना ना हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर। हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, इवन हम उसको ऑन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन को बताना पड़ता है कि ऑन कैसे होना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं कंप्यूटर को कि कैसे ऑन होना है, कैसे ऑफ होना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर हम देते हैं। वो सारी इंस्ट्रक्शंस हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं। और आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, गेम्स का सॉफ्टवेयर, वीएलसी प्लेयर, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, जो भी आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। आई विल शो यू, लाइक इफ आई विल ओपन माय कंप्यूटर, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मेरे कंप्यूटर में 3 ड्राइव हैं। हार्ड डिस्क तो सिंगल ही होती है, लेकिन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने हार्ड डिस्क को, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। तो सी ड्राइव में सारे जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर यूज करता है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सी ड्राइव में स्टोर होती हैं। और आप अपना जो भी डेटा स्टोर करते हो, आप अपनी म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, या जो भी पेंट करा आपने उसकी कोई फाइल होगी, तो वो सारा का सारा डेटा डी ड्राइव या ई ड्राइव में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टोर एनीथिंग इन योर कंप्यूटर, राइट। सो हार्ड डिस्क इज लोकेटेड इनसाइड सिस्टम बॉक्स। ये भी सिस्टम बॉक्स सीपीयू के बॉक्स के अंदर होती है। हार्ड ड्राइव आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। The storage capacity is measured in gigabytes and terabytes. तो नॉर्मली हम हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है कि ये कितना डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, तो वो हम मेजर करते हैं गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में। दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है, ताकि आप
आपको पता चले, जब हम ड्राइव खरीदने जाते हैं मार्केट में, हार्ड डिस्क अगर आप खरीदने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा, शॉपकीपर विल आस्क यू कि आपको कितने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए या कितने टीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, 1 GB, 10 GB, 20 GB, 158 GB, कितने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए। ऐसे जैसे हम अपने फोन जब परचेज करते हैं ना, तो उसमें भी वो पूछता है कितनी मेमोरी चाहिए, आपको कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए। आप कहते हो 16 GB चाहिए, आई वॉन्ट 32 GB। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने फोन में या आप अपने कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो आप उसमें उतने जीबी की हार्ड डिस्क परचेज कर सकते हो। अब ज्यादा बड़े साइज की हार्ड डिस्क परचेज करने से मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली उसका साइज बड़ा हो जाएगा, सिर्फ उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी। साइज नहीं बड़ा होगा, साइज सेम ही रहेगा। आप उसको लैपटॉप में इंसर्ट करो, कंप्यूटर में इंसर्ट करो, या आप उसको कहीं भी इंसर्ट करो, उसका साइज वही रहेगा। साइज छोटा ही होता है, जितना आपको ये पिक्चर में दिख रहा है इतना ही साइज होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीपीयू इज सीडी एंड डीवीडी ड्राइव। सीडी एंड डीवीडी ड्राइव से हम क्या करते हैं? So, what is the use of CDs and DVD drive? You can insert CD and write anything or read anything from the CDs and DVD using this drive. तो आजकल क्या होता है? Because today, in today's scenario, most of the time, most of the people are happily using pen drives instead of CDs and DVDs, क्योंकि CD और DVD में राइट करने के लिए और रीड करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम नॉर्मली सीडी और डीवीडीज आजकल नहीं यूज करते हैं, हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। वी ट्रांसफर ऑल द डेटा थ्रू पेन ड्राइव ओनली, राइट। बट हमारे जो सीपीयू का जो बॉक्स होता है उसके अंदर सीडी ड्राइवर जरूर होता है। ड्राइवर का मतलब है जो सीडी और डीवीडीज को रीड करके प्ले कर सके। दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल ड्राइव दैट यूजेस लेजर। इसमें लेजर लाइट के थ्रू सीडीज में से और डीवीडीज में जो भी लिखा होता है वो रीड करके आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाता है डेटा। CD stands for compact disk and can store up to 700 MB। तो इसका साइज भी बहुत कम है। देखो, आप पेन ड्राइव परचेज करते हो ना, पेन ड्राइव हम परचेज करते हैं 2 GB की, 4 GB की, और 8 GB, 10 GB, 12 GB। तो हम ये साइज परचेज करते हैं सीडीज का, सॉरी पेन ड्राइव का। लेकिन हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क का जो साइज है ना वो सिर्फ 700 MB है, यानी कि आप इसमें सिर्फ एक ही मूवी डालोगे तो ये फुल हो जाएगी। ठीक है, 700 MB में बल्कि मूवी भी नहीं आ सकती है, वीडियो नहीं आ सकती इतनी बड़ी। एक स्मॉल वीडियो डाउनलोड करके डालोगे ना तो भी ये फुल हो जाएगी। लेकिन डीवीडी का साइज जो होता है वो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स बिगर होता है एज कंपेयर टू सीडी। तो इसमें डीवीडीज में हम पूरी की पूरी मूवी सेव कर सकते हैं, पूरी की पूरी पिक्चर सेव कर सकते हैं, राइट। So CDs and DVDs are used to store the data, and CD driver is a device which is used to read the data from the CDs and DVDs. Next is now power supply। पावर सप्लाई, अब पूरे के पूरे कंप्यूटर को, पूरे के पूरे सीपीयू को पावर कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? दैट इज नोन एज पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू। This device is fitted inside system box and supply power to the computer system। तो ये वाली जो डिवाइस है यही पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। और लैपटॉप्स में भी आपने देखा होगा, आपकी लैपटॉप की या तो नीचे की तरफ या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक विंडो बनी होती है, जिसमें बार्स होती हैं छोटी छोटी, एंड उन बार्स के थ्रू थोड़ी सी गर्म हवा आ रही होती है, हॉट एयर टाइप रिलीज हो रही होती है। तो वो क्या होता है, वो पावर सप्लायर होता है। वहां से क्या होता है कि जब आपकी कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जब यूज होती है तो बहुत हीट अप हो जाती है डिवाइस। तो उसको कूल करने के लिए एक फैन लगा होता है जो कि उसको कूल एयर प्रोवाइड करता है, ताकि
सिस्टम गर्म ना हो, लैपटॉप या कंप्यूटर गर्म ना हो, उससे उसको सेव करने के लिए एक फैन लगा होता है। तो वहां से वो जो फैन होता है वो हॉट एयर रिलीज कर रहा होता है। तो वो सीपीयू में भी होता है पीछे की तरफ, और लैपटॉप्स में भी होता है। तो दिस डिवाइस इज नोन एज पावर सप्लाई, and it is also fitted inside the CPU box, right? So these were the different parts of CPU. Today we have learned about power supply, CDs and CD drive, hard drive, and motherboard, and what is system unit. Now there are some other helping device also which are attached to the computer, and they are used for many different purposes. What are these devices now? First is printer. Printer क्या करता है? Printer help us to print anything which is there in the computer. आपको सपोज ये वाला पेज जो मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, इस पेज को प्रिंट करना है, या आपकी टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया है एंड वी वांट टू प्रिंट दैट क्वेश्चन पेपर, या कुछ भी, सपोज योर टीचर हैज गिवन यू वन प्रोजेक्ट इन विच यू हैव टू सर्च द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स विच यू कैन वियर इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, तो आपको वो प्रोजेक्ट मिला है, आपने उस सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करके यू हैव अरेंज्ड इट ऑन अ इन अ वर्ड फाइल, तो अब उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। तो printer is used to take the printout of anything which can appear on your computer screen। जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख सकता है उसका प्रिंट आउट लेने के लिए you can use printer। there are many types of printers like inkjet printer, laser printer and dot matrix printer। तो दिस वन इज इंकजेट प्रिंटर, जिसमें इंक स्प्रेड होती है और जो भी आपने प्रिंट करना होता है वो प्रिंट हो जाता है। लेजर प्रिंटर जो यू मस्ट हैव सीन इन आवर स्कूल्स, नॉर्मली हम आज की डेट में लेजर प्रिंटर ही यूज करते हैं। बट एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है जो कि डॉट 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 करके सारी चीजों को प्रिंट करता है, राइट? So these are the three different types of printer. So printer can print anything which you can open on your screen। सो नेक्स्ट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर से क्या करते हैं हम? अब देखो, हमने प्रिंटर से क्या किया, जो भी चीज हमारे कंप्यूटर में ओपन हो सकती थी, वॉट एवर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया, आपने उसकी हार्ड कॉपी ले ली। प्रिंट आउट जब लेने के बाद जब हम कोई चीज दिखाते हैं तो दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी। सपोज जो ये जो स्क्रीन पे आपको स्कैनर, स्पीकर, वेब वेब कैमरा, ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर है। लेकिन अगर मैं इसका प्रिंट आउट ले लूंगी एंड आई विल गिव यू द प्रिंट आउट, या आपके पास जो बुक है, बुक कैसे बनी है? प्रिंट आउट लेकर हमने बुक बनाई है, ठीक है? तो जो आपकी बुक जो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्योंकि आप उसको टच कर सकते हो। एंड सॉफ्ट कॉपी, मेरी जो बुक है जो मैंने कंप्यूटर में ओपन कर रखी है, दिस इज सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते पर हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो माई बुक इज अ सॉफ्ट कॉपी एंड योर बुक इज अ हार्ड कॉपी, राइट? अब ये स्कैनर क्या करता है? प्रिंटर ने तो आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? स्कैनर क्या कर रहा है? स्कैनर अलाउ यू टू कॉपी अ इमेज और डॉक्यूमेंट प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड सेव इट टू योर कंप्यूटर एज अ डिजिटल इमेज। अब ये स्कैनर क्या कर रहा है? जो आपके पास पेज है ना, उसको स्कैन करके आप कंप्यूटर में ला सकते हो। आपके पास पेपर पे कोई चीज है, या आपके पास सपोज आपके पास अपनी खुद की फोटोग्राफ है एक, और आपको लग रहा है कि कहीं ये फोटोग्राफ मेरे से फट ना जाए या कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, आई डोंट वांट टू लूज दिस फोटोग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई हैव सो मेनी मेमोरीज अटैच्ड विद दिस फोटोग्राफ। आपकी कोई फैमिली फोटोग्राफ है, आपके फ्रेंड्स की फोटोग्राफ है, आपको लग रहा है कि कहीं वो मिसप्लेस ना हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसको स्कैनर में डालोगे और स्कैनर क्या करेगा? उसको स्कैन कर देगा, पूरी की पूरी जो आपकी फोटोग्राफ है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, और वो कॉपी बन के कहाँ आ जाएगी?
वो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी एज अ डिजिटल कॉपी। तो यानी कि अब आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि आपकी इमेज जो है वो मिसप्लेस भी हो सकती है। ठीक है, तो वो उसको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी थी, आपके पास पेपर की फॉर्म में आपकी इमेज थी, और स्कैनर के थ्रू हमने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट पिक्चर इन योर कंप्यूटर ऑल्सो। ठीक है, तो स्कैनर जो है वो प्रिंटर का रिवर्स काम करता है। प्रिंटर क्या कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, पेपर की शीट में लेकर आ रहा है। और स्कैनर क्या कर रहा है, जो चीज ऑलरेडी पेपर पे है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको कंप्यूटर के अंदर लेकर आ रहा है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर क्या करते हैं, वी कैन लिसन म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ स्पीकर, द साउंड कम्स आउट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी म्यूजिक हम प्ले करते हैं उसकी आवाज बाहर कहाँ से आती है, स्पीकर्स के थ्रू आती है। वेबकैम। वेबकैम क्या करता है, वेबकैम जैसे अभी आप लोगों के सबकी डिवाइसेस पे वेबकैम लगा हुआ है। अब वेबकैम क्या कर रहा है, वो इनबिल्ड होता है, कम मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में वेबकैम्स आर इनबिल्ड। तो आपको बाहर से कहीं से डिवाइस नहीं लगा अटैच करनी पड़ती, पर वो इनबिल्ड होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और आपकी जो पिक्चर है वो मेरे पास आ रही है। और अगर मैं अपना वेबकैम ऑन करूंगी, लाइक आई एम गोइंग टू ऑन माय कैमरा नाउ, so now you will be able to see my picture also, right? So like this we can on and off our webcam. सो वेबकैम क्या कर रहा है, आपकी पिक्चर को कैप्चर करता है एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। It's a type of camera, you can say. Webcam is a type of input device that record videos and take pictures. It can also transmit video over the internet in real time। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं रियल टाइम पे इंटरनेट पे, जो आप मेरी पिक्चर देख सकते हो और मैं आपकी पिक्चर देख सकती हूँ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैट। दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ वेब कैमराज। अगर वेब कैमराज नहीं होते तो हम एक दूसरे की बात तो सुन पाते पर हम पिक्चर नहीं देख पाते, राइट? लाइक राइट नाउ we can watch each other also with the help of this webcam। ठीक है, तो this is web cameras। नेक्स्ट डिवाइस इज यूपीएस। यूपीएस क्या करता है यार, यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कई बार होता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जब हम अपना फोन सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। लैपटॉप में तो ऐसा नहीं होता है कि आपका लैपटॉप एकदम सडनली ऑफ हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि सडनली जैसे ही लाइट जाएगी आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। So if your computer is attached with UPS, if you are also having UPS, तो कंप्यूटर अचानक से बंद नहीं होगा। It will give you, जैसे ही लाइट जाएगी it will start beeping for few minutes, and it will give you time to save everything which you are doing on your computer। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको सेव करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। You can save it in 5 minutes or 10 minutes, and then तो यूपीएस जो है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। कितनी देर तक, हाफ एन आवर तक प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज अ बैकअप पावर यूनिट दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस पावर व्हेन नॉर्मल पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी उसके बाद भी हाफ एन आवर तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, इफ यू आर हैविंग यूपीएस। अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स। हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स क्या होते हैं आप, लाइक हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन आर अटैच्ड विद ईच अदर। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, दिस डिवाइस, लाइक आई एम ऑल्सो करंटली यूजिंग दिस डिवाइस so that my voice and I can listen your voice also, and so that whatever I'm speaking it will go to you also. So my device is headphone, is attached with headphones and as well as microphone, right? As now I have on my video is also working now, so you can check that I am using this headphone and microphone. With the help of this microphone my voice is going to you, and with the help of these headphones I'm listening to you people. Whatever you will ask me I can listen through this headphones, right? So these are the two devices which are used to speak
or which is used to listen to the voice which is coming from the computer. So today we are doing only this much. We have learned about the various devices, helping devices attached to the computer and different parts of system unit. In the next class, now we will be learning about input and output, input process output, that is also known as IPO cycle. So we will be starting from here in the next class now.